नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उनके एमसीक्यू का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो काहूट में मैंने ये गेम बनाया है, आइए खेलते हैं। बच्चों चलिए खेलते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसमें भी मैंने 30 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है, बाइबिल के सोलेमन को कुरान में क्या कहा गया है? सुलेमान, सुलामान, सुलाहेमान, सुलेमन। तो उन्हें कहा गया है सुलेमान। तो बाइबिल के सोलोमेन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। ठीक है। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर कौन डर गया? चींटियां, कबूतर, चिड़िया, चूहे। चींटियां। कौन डर गया? चींटियां डर गई। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर चींटियां डर गई। ठीक है। सुलेमान के लिए ईश्वर से किसने दुआ की? जख्मी कुत्ते ने, कबूतरों ने, चींटियों ने, चूहों ने। तो चींटियों ने सुलेमान के लिए ईश्वर से दुआ की। ठीक है। महाकवि शेख अय्याज के पिता कुएं पर किसको छोड़ने गए थे? महाकवि शेख अय्याज के पिता कुएं पर किसको छोड़ने गए थे? काली चींटी को, काले च्योंटे को, काले कुत्ते को, काली बिल्ली को। तो है उत्तर काले च्योंटे को, है ना। महाकवि शेख अय्याज के पिता कुएं पर काले च्योंटे को छोड़ने गए थे। ठीक है। नूह को किसने लकब से याद किया है? भारत ने, अमेरिका ने, अरब ने, फ्रांस ने। तो नूह को अरब वालों ने लकब से याद किया है। ठीक है। नूह नामक पैगंबर का असली नाम क्या था? लामकर, लागकर, लाशकर, लश्कर। लश्कर। तो नूह नामक पैगंबर का असली नाम लश्कर था। ठीक है। कुत्ते ने किसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया था? किसकी दुत्कार थी? किसने उसको कुत्ते को दुत्कारा था? नूह की, शेख अय्याज की, सुलेमान की, लकब की। तो नूह ने दुत्कारा था कुत्ते को, है ना। यस। महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक साथ कौन निभाता रहा? प्रतीकात्मक रूप में एक घोड़ा, प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता, प्रतीकात्मक रूप में एक बिल्ली, प्रतीकात्मक रूप में एक हाथी। तो प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ते ने जो है युधिष्ठिर का अंत तक साथ निभाया महाभारत के अनुसार। पहले पूरा संसार किसके समान था? एक गांव के, एक परिवार के, एक शहर के समान, या एक राज्य के समान? तो पूरा संसार जो है एक परिवार के समान था। समंदर को पीछे सरकाने का काम किसने शुरू कर दिया था? नदियों ने, पर्वतों ने, बढ़ती हुई आबादी ने, या पक्षियों ने? तो हमको पता है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाने का काम शुरू कर दिया था। पक्षियों को बस्ती से भगाने का काम किसने शुरू कर दिया? बढ़ती आबादी ने, बड़े बड़े पर्वतों ने, फैलते प्रदूषण ने,
बेवक्त की बरसातों ने। पाठानुसार फैलते प्रदूषण ने पक्षियों को बस्ती से भगाने का काम शुरू कर दिया है। ठीक है। नेचर के गुस्से का नमूना कुछ साल पहले कहाँ देखने को मिला था? प्रकृति के गुस्से का नमूना कहाँ हमको देखने मिला था? दिल्ली में, बम्बई, मुंबई में, मद्रास में, सूरत में। तो पाठ के अनुसार, हमारा जो पाठ है उसके अनुसार, नेचर के गुस्से का नमूना कुछ साल पहले मुंबई में यानी बम्बई में देखने को मिला था। ठीक है। पाठानुसार बड़े बड़े बिल्डर किसकी जमीन को हथियाने का काम कर रहे थे? मानव जाति की, पशु पक्षियों की, समंदर की, बस्तियों की? तो जैसे हमने पाठ पढ़ा, बड़े बड़े जो बिल्डर हैं समंदर की जमीन को हथियाने का काम कर रहे थे और उसे पीछे ढकेलते जा रहे थे। समंदर को गुस्सा क्यों आ गया? खड़े रहने की जगह कम पड़ने पर, टांगे समेटने पर, उसकी जमीन लौटा लेने पर, सिमट कर बैठने पर। खड़े रहने की जगह कम पड़ने पर, यानी समंदर को भी जो है अपने लिए जगह कम पड़ रही थी, उसे लोग पीछे ढकेलते जा रहे थे, है ना। तो इसलिए उसको गुस्सा आया और उसमें सुनामी आ गई, है ना। समुंदर ने बच्चों की गेंद के समान 3 दिशाओं में किन्हें फेंक दिया? उससे गुस्सा आने पर समुंदर को उसने क्या किया? जहाजों को फेंक दिया, पक्षियों को, मानवों को, पर्वतों को। तो उसमें जो जहाज थे उन्हें उसने फेंक दिया 3 दिशाओं में, 3 जहाजों को 3 दिशाओं में फेंका। पहला जहाज कहाँ पर आकर गिरा? बांद्रा में, कार्टर रोड में, वर्ली के समंदर किनारे, गेटवे ऑफ इंडिया पर? तो पाठानुसार वर्ली के समंदर किनारे पहला जहाज आकर गिरा। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया पर सैलानियों का नजारा कौन सा जहाज बना? गेटवे ऑफ इंडिया पर एक जहाज जाकर गिरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरा तीसरा जहाज गेटवे ऑफ इंडिया पर सैलानियों को यानी वहां घूमने आने वालों का नजारा बना, टूरिस्टर्स का, है ना, टूरिस्ट का। माँ के अनुसार फूल कब तोड़ने पर बद्दुआ देते हैं? दिया बत्ती के वक्त, सूरज के उगने पर, दरिया में जाने पर, सुबह होने पर? तो दिया बत्ती के वक्त, शाम के समय जब हम दिया जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, उस समय अगर हम फूल को तोड़ते हैं तो वो हमें बद्दुआ देते हैं। ऐसा पाठानुसार माँ, लेखक की माँ के अनुसार है ये। ठीक है। दरिया को सलाम करने की बात किसने कही है? लेखक ने, समुंदर ने, शेख अयाज जो लेखक थे उन्होंने, या लेखक की माँ ने? तो हमें पता है लेखक की माँ ने ही कहा कि इस दरिया को सलाम करना चाहिए, है ना। हजरत मोहम्मद ने अपनी मजार के नीले गुंबद पर किन्हें घोंसला बनाने की इजाजत दी हुई है? किसे इजाजत दी हुई है? चिड़ियों को, चींटियों को, कबूतरों को, जानवरों को? तो कबूतरों को इजाजत दी हुई है ना। कबूतरों के फड़फड़ाने का क्या कारण था? उनके अंडों का टूटना, उनके घोंसलों का टूटना, जहाज का आना, फैलता हुआ प्रदूषण? तो उनके, स्वाभाविक है, उनके अंडों का टूटना। उनके अंडों के टूटने से वो बहुत ही दुखी थे और अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। किनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए? पशुओं की, चींटियों की, कबूतरों की, घोड़ों की?
तो पाठानुसार हमें पता है कि कबूतरों की आंखों में आंसू देखकर, आंखों में आंसू सॉरी के दुख को देखकर, उनके अंडे फूट गए थे कबूतरों के, तो बहुत दुखी थे। उन्हें देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वर्सोवा में समंदर के किनारे अब क्या बन गया है? जंगल, परिंदों का बसेरा, लंबी चौड़ी बस्तियां, चींटियों के बिल। वर्सोवा में समुंदर के किनारे अब लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं। बारूदों की विनाश लीलाओं ने किसे सताना शुरू कर दिया? वातावरण को, पैगंबर को, लेखक को, नूह को? तो बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को, एटमॉस्फेयर को सताना शुरू कर दिया है। लेखक की मां के अनुसार पेड़ों से पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए? फिर वही ठीक वही सवाल है ना। सूरज ढलने के बाद, दिया बत्ती से पहले, दरिया पर जाते समय, मुर्गे की अजान के साथ साथ। तो सूरज ढलने के बाद, है ना, सूरज ढलने के बाद कभी भी पत्तियां नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ना है। ठीक है, लेखक की मां के अनुसार, लेखक की मां ने ऐसा लेखक से कहा। वर्सोवा में जहां आज लेखक का घर है, पहले वहां क्या था? स्टेडियम, फैक्ट्री, मेला लगाने के स्थान, दूर तक जंगल। हाँ, यस, दूर तक जंगल थे और अभी जो है वहां बस्तियां आ गई हैं। दूसरा अंडा टूट जाने पर माँ ने प्रायश्चित कैसे किया? कैसे किया उन्होंने प्रायश्चित, तौबा कैसे की? माँ सारा दिन रोती रही, पूरे दिन रोजा रखा, उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। उपयुक्त सभी, मेरे ख्याल से सभी होना चाहिए, है ना। उन वो रोती रही, उन्होंने दुख महसूस किया, रोजा भी रखा उन्हें। तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, बिल्कुल सही, सभी कारण थे इसमें, है ना। उन्होंने रोजा भी रखा, रोती भी रही और गलती को भी महसूस किया। तो इस प्रकार से सभी विकल्प हमें जरूर पढ़ने चाहिए। कई बार हम एक या दो विकल्प पढ़ के सही समझ कर टिक कर देते हैं, तो पूरे विकल्प पढ़ के ही हमें टिक करना चाहिए आंसर। कबूतरों के दो अंडों में से एक अंडा किसने फोड़ दिया? बिल्ली ने, बंदर ने, लंगूर ने, गिलहरी ने? बिल्ली ने फोड़ दिया, है ना। कबूतरों के दोनों अंडों में से एक अंडे को बिल्ली ने फोड़ दिया। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। पंक्ति का भावार्थ है, क्या भावार्थ है? मनुष्य के समान ही पशु पक्षी भी महत्वपूर्ण होते हैं, सताना नहीं चाहिए। सभी धर्म के लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। पूजा तो एक ही होती है, परंतु पूजा के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। पूजा की थाली सबने अलग अलग प्रकार की सजाई है। ये आंसर होना चाहिए ना। सही है। पूजा तो एक ही होती है सबकी, परंतु पूजा के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और सभी उसी ईश्वर को मानते हैं। बस सबके मानने का तरीका, पूजा करने का तरीका भिन्न भिन्न है। ठीक है ना। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं हम। धरती किसी एक की नहीं है, इस पंक्ति द्वारा लेखक क्या समझाना चाहता है? धरती केवल मानव जाति की नहीं है, बल्कि पक्षी, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सबकी है। धरती पर पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी अधिकार है। धरती पर गरीबों का कोई अधिकार नहीं। धरती केवल मनुष्य के रहने का स्थान है, किसी और का नहीं। कौन सा सही होना चाहिए? मुझे लगता है धरती केवल मानव जाति की नहीं, बल्कि पक्षी, पशु, नदी, समुद्र, पर्वत सबकी है ना। यस, ठीक है। तो धरती तो सभी की है और सबको, सबका समान अधिकार है धरती पर, इसलिए हमको सबको जीने देना है ना। जियो और जीने दो, ये थ्योरी को हम फॉलो करेंगे तो ही हम प्रकृति को बचा पाएंगे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी बचा पाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने इस पाठ के
अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको समझा और अभ्यास किया उनका। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और मैंने इस तरह से टर्म वन के से संबंधित जितने भी विषय थे, जितने भी टॉपिक थे, सभी के मैंने वीडियो बनाए और यूट्यूब में मैंने उसे अपलोड किया है ना। तो आप लोग जो है जरूर देखिए, आपको फायदा होगा। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ इतने वीडियोस देखने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर और कुछ बनाऊंगा तो फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।